अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी हंगर कुजीन की जानिब से और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो सर्दियों के इस ठंडे ठार मौसम में आपको गर्मा गर्म कर देने वाली है और वो है चिकन कॉर्न सूप। जी व्यूअर्स, यहाँ चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए मैं पानी ले रही हूँ। पानी यहाँ पे हम खुला पानी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें चिकन को अच्छे से बॉयल करना है। एक स्ट्रेनर के अंदर मैं तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन डाल रही हूँ। इसमें बोन्स ज़्यादा हैं और गोश्त कम है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं कुछ हरी प्याज के कुछ पत्ते और कुछ लहसुन के जवे इसमें साबुत डाल रही हूँ और इसको हम खूब खुला पानी डालकर इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। इतना बॉईल करेंगे कि गोश्त हमारा जो है बिल्कुल हड्डियों से जुदा होने लगे और बहुत अच्छे से गल जाए और बिल्कुल यखनी निकल आए। व्यूअर्स देखिए कितने अच्छे से हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल गल चुका है और हमारी जो है लहसुन प्याज का जायका भी पानी में अच्छे से रच बस गया है। फिर यहाँ पर मेरे पास 1 कप मकई है। कॉर्न लिए हुए मैंने, चाहे तो आप अपने कैन वाले ले लीजिए, चाहे तो आप बॉईल कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 कप इसमें मकई डाली है। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है और तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैं इसमें काली मिर्ची ऐड कर रही हूँ। काली मिर्चें हमारे गले के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं। जैसा कि आपको पता है आजकल सबके गले ख़राब हो रहे हैं और मेरी वीडियो लेट होने की वजह भी यही है कि मेरा बहुत ज़्यादा गला ख़राब था। व्यूअर्स, ये देखिए यहाँ पर जो चिकन है मैंने बोनलेस करके रख लिया था, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास 4 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर को हम थोड़ी सी पानी के साथ घोलेंगे और जब हमारा सूप जो है अच्छे से बॉईल होने लगेगा तो तब हम इसमें बहुत आहिस्तगी से कॉर्नफ्लोर को डालेंगे ताकि जो है इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बने। तो फिर देखिए अब हमारा सूप बहुत अच्छे से बॉईल होने लगा है तो मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता से कॉर्नफ्लोर ऐड करती जाऊँगी। जी व्यूअर्स, देखिए मुझे लग रहा है कि ये कॉर्नफ्लोर कम है तो मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें घोल लेती हूँ और वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। जी व्यूअर्स, देखिए अभी कितनी गाढ़ी और अच्छी सी ज़बरदस्त सी हमारी कंसिस्टेंसी जो है वो तैयार हो गई है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं 2 अदद अंडे भी इसमें फेंट कर डाल रही हूँ। ये पूरे अंडे हैं जिससे मैंने सफ़ेदी या जर्दी अलग नहीं की है। कुछ लोग इसमें सिर्फ सफ़ेदी डालना पसंद करते हैं लेकिन मैं यहाँ जर्दी भी डाल रही हूँ ताकि इसका पूरी तरह से हम फ़ायदा उठा सकें। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्दी सूप है। तो यहाँ पूरे 2 अदद अंडे हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये भी हमें आहिस्ता आहिस्ता से इसमें डालने हैं। ज़्यादा तेज़ी से अगर हम डालेंगे तो जो है, अगर हम अंडों को बहुत तेज़ी से डालेंगे तो वो भी एक तरफ सब जमा हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता से हमें इसमें ऐड करते चले जाना है। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है हमारे सूप की और ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। व्यूअर्स, इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सिंपल सा सूप है, इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें नहीं डालेंगे। जिसको पसंद हो हम उसके साथ सर्व करेंगे, वो अपने साथ इसको इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ हम सूप के साथ जो है सोया सॉस को भी रख रहे हैं और मैंने सिरके के अंदर कुछ हरी मिर्चें काट कर भिगो दी हुई हैं। इसके अलावा चिली सॉस भी इसके साथ सर्व किया जाता है। नमक, काली मिर्च भी आप रख दीजिएगा। किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा डालना हो तो वो इसमें ऐड कर सकता है। वैसे हमारा परफेक्टली बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमारा सूप जो बनके वो तैयार हो चुका है। जी व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।